अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग मैं बना रही हूँ जी स्पेशली अपनी जॉब के हवाले से। पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था अपनी जॉब के हवाले से कि मैं जॉब सर्च कर रही हूँ और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से मुझे जॉब मिल गई है। फ़ाइनली मुझे जॉब मिल गई है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि जिसकी खातिर इतना स्ट्रगल किया है फ़ाइनली वो काम हो गया। क्योंकि मैं विज़िट वीज़े पे आई थी और मुझे था कि अगर जॉब मिल गई तो भी ठीक है, नहीं मिली तो भी ठीक है। सो यहाँ पे वैसे तो मिलना जॉब मुश्किल हो गया है, क्योंकि यहाँ पे पहले मिलता था वीज़ा जो आपको कंपनी प्रोवाइड करती थी। अब इन्होंने रूल चेंज कर दिए हुए हैं, वो पाकिस्तानी के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, क्योंकि पाकिस्तानियों के वीज़े इन्होंने बंद कर दिए हुए हैं। ज़्यादातर पाकिस्तानियों के ही कर दिए हुए हैं। खैर, आज का सफ़र साथ साथ इंजॉय करते करते मैंने कहा आप लोगों से बातें करते रहते हैं और साथ में आपको बताती रहती हूँ कि डेली बेसिस में मैं कितने बजे जाती हूँ, कितने बजे आती हूँ, और मेरी ड्यूटी का जॉब से रिलेटेड जॉब क्या है, किधर है, ये वो वगैरह पूरा सारा कुछ डिस्कस करती हूँ। अच्छा जी, सुबह को मैंने 10 बजे निकलना होता है और मेरी जो जॉब है वो, मैं रहती हूँ शारजा में, लेकिन मेरी जॉब जो सी है वो है दुबई में। तो इसके लिए मुझे ट्रैवल में 2 घंटे लग जाते हैं। मेरा सफ़र जो सा है पौने 2 घंटे में, मैं मैक्सिमम पौने 2 घंटे में मेरा सफ़र है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा मुश्किल भी हो रहा है कि मैं मतलब कि हो सकता है कि शिफ्टिंग कर जाऊँ, क्योंकि शारजा से दुबई जाने में जो मतलब मैक्सिमम है आपका एक्सपेंस इतना पड़ जाता है, तो फिर आपके लिए इतना मुश्किल हो जाए। और फिर आपको पता है टाइमिंग के लिहाज से हर चीज़ को सोचते हुए, मद्देनज़र रखते हुए ही इंसान डिसाइड करता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। सो इसी वजह से सोचा है कि हम वहाँ पे मूव कर जाएं। और जितना टाइम मुझे सुबह में लगता है मैक्सिमम, इतना ही टाइम मुझे शाम में भी लगता है, और मैं तकरीबन 10 बजे तक घर पहुँचती हूँ। सो इसी वजह से ये डिसाइड किया है। खैर, जॉब क्या है जी? जॉब है जी सैलून की, क्योंकि मेरा पाकिस्तान में एक्सपीरियंस था सैलून का ही। मैंने उसी के लिहाज से यहाँ पे भी सोचा था कि मैं वही करूँगी, लेकिन यहाँ का थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, यहाँ की थोड़ी सी ट्रिक चेंज है, रूल्स थोड़े से इधर के चेंज है। वैसे सब कुछ इक्वल ही आता है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजिंग आती है। ज़ाहिर है माहौल के लिहाज से हर चीज़ में चेंजिंग आती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारे मामलात बेहतर हो गए हैं। जिसकी टेंशन थी वो काम भी हो गया है, और मेरा वीज़ा जो सा था फाइनली वो भी लग गया है। और ख़ैर जी, आप लोगों से मैं ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि स्ट्रगलिंग तो करनी पड़ती है, तो थोड़ी सी इंसान दूसरे के लिए थोड़ी सी बेहतर एडवाइस कर देता है कि जितने भी लोग अगर इंटरेस्टेड हैं जॉब के लिए, तो सबसे पहले उन्हें चाहिए कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ क्लियर करें। क्योंकि मैंने पाकिस्तान में ही अपने जो उनसे डॉक्यूमेंट्स थे, डॉक्यूमेंट डिग्री वगैरह सब कुछ, सनद वगैरह, और जितने भी आपके मैट्रिक के, इंटर के, जो भी आपने किया है एजुकेशन, उसके सब के पेपर्स वगैरह वो सारे अटेस्टेड होने चाहिए। क्योंकि ये सबसे पहले यहाँ पे रूल है कि ये चीज़ें देखी जाती हैं, इसकी बेस पे ही आपको जॉब जो सी है वो कंफर्म होती है। उसके अलावा जहाँ आपने काम किया हो उसका एक्सपीरियंस लेटर होता है, वो देखते हैं, और सब चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। इसके बाद ही आप जॉब के लिए आगे अप्लाई कीजिएगा। और जो उनसे वीज़े की है वो क्या पता थोड़े देर में मामला बेहतर हो जाएं, और क्या पता वीज़े ओपन हो जाएं। सो फिर तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतरी करेगा, तो फिर तो हो ही जाएगा, सारे मामला बेहतर हो जाएंगे। खैर, लाइफ में आपको सब कुछ बैठे बैठाए तो बिल्कुल नहीं मिलता, आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, कुछ फेस करना पड़ता है, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा होता है तो ज़रूर करम कर देता है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, और हमें हर हर टाइम अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए। अगर आपके पास आँखें हैं तो वो भी एक नेमत से कम नहीं है, हाथ पाँव हैं चलने के लिए, काम करने के लिए, वो भी एक नेमत से कम नहीं है। इसलिए हर टाइम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने जो दिया है, जितना दिया है, उसमें कोई शक नहीं है, उसका शुक्र है, बहुत बहुत उसका शुक्र है। क्योंकि वाहिद एक आपके रब की ज़ात होती है जो आपको बेहतर समझती है और आपकी मसलियत को समझती है और आपको नवाजती है। आप उससे मांगो तो वो दुआ रद्द नहीं करती है। लेकिन इसके बरक्स अगर देखा जाए तो हम अगर किसी इंसान से हेल्प मांगते हैं या उसके बारे में कहते हैं कि वो हेल्प कर देगा, ये वो वगैरह बुरा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। लोग आपको मतलब आपकी हेल्प करके जतला देते हैं, लेकिन वो वाहिद रब ही होता है जो आपको मतलब देता है, और बेशुमार ही देता है। इसलिए हर टाइम उसका शुक्र अदा करना चाहिए। खैर, आप लोगों को, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, आप लोगों को बताने का मकसद ये था कि आप लोग जितने भी इंटरेस्टेड हैं जॉब के हवाले से, तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स हिस्ट्री जो सी है वो पहले सबसे पहले वो कंप्लीट करें, उसके बाद आप लोग अप्लाई करें।
क्योंकि अप्लाई करने का फ़ायदा नहीं फिर अगर आपके पास अगर कोई चीज़ नहीं है, कोई ऐसा सस्पेंस मतलब कि कुछ डॉक्यूमेंट्स में से कोई चीज़ भी कंप्लीट नहीं होगी तो फिर आपकी जॉब का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि ये लोग फिर रिजेक्ट कर देते हैं। क्योंकि बाद में पछताने से बेहतर होता है इंसान पहले ही पछता ले और उस चीज़ को पहले ही से क्लियर कर ले। पर अल्लाह ताला ने चाहा तो ज़रूर इंशाअल्लाह ताला ज़रूर करम होगा, और जो लोग इंटरेस्टेड हैं जॉब में तो इंशाल्लाह मेरी दुआएं हैं कि उनको जॉब मिल जाए। क्योंकि कभी कभी ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास स्टडी है तो आपको जॉब मिल जाएगी, आपके पास ये है वो है। आपके पास अगर हुनर है ना तो मैं मानती हूँ कि आपके काम आएगा। कभी कभी मैटर ये भी कर जाता है। इसलिए अपने अंदर एक इंसान की एक चीज़ होती है जो उसकी बहुत ही स्पेशल होती है, और जिसमें वो कहता है कि इसमें मैं कामयाब हूँ और ये चीज़ मुझसे कोई नहीं ले सकता, क्योंकि वो चीज़ ही आपके काम आएगी। और वही चीज़ आपको अल्लाह के करम से इंशाअल्लाह ताला आगे जाकर आप उसी में ही कामयाबी हासिल करेंगे। इसलिए मायूसी करना भी गुनाह है, मायूस नहीं होना। अप एंड डाउन होता रहता है, लाइफ में सब कुछ चलता रहता है। इसलिए उम्मीद है कि आप लोगों को आज का व्लॉग जो सा मैंने जितनी भी बातें की हैं आप लोगों को समझ आई होंगी, और आप लोगों को अगर उससे कुछ सीखने को मिले तो मेरे लिए भी बहुत अच्छा है। इसलिए क्योंकि मैंने कहा कि मैं अपना जो सा है सारा मतलब आप लोगों के साथ शेयर करूँ, मैंने कैसे सर्च किया क्या किया। मैंने भी बहुत इंटरव्यू दिए हैं, इनके इंटरव्यू देते देते में ही मतलब कि उनका जो सा पैटर्न था, मैंने फ़र्स्ट ही बोल दिया था भाई मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, पाकिस्तानी एक्सपीरियंस है मेरा, दुबई का तो फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था और ओपनली बोल दिया था, इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है। जो आपको आता है आप बोलो, आप कह दो। मैंने भी सिंपल सा यही बोला था कि भाई मुझे जो आता है मैं वो बता देती हूँ, करके दिखा देती हूँ। यहाँ का थोड़ा सा चेंज था, इसलिए मुझे थोड़ा सा हो रहा था, मैं कंफ्यूज थी कि भाई मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी, ये वो वगैरह हो रहा। सोचते सोचते में ना मैंने मतलब कि कहा कि चलो जो भी इनका पैटर्न है वो मैंने फिर घर पे बैठ के चीज़ें वगैरह लेके मैंने वो प्रैक्टिकल स्टार्ट कर दिया। कभी किसी पे ट्राई, कभी किसी पे ट्राई, ऐसे ही मतलब चलता रहा। तो खैर जब यहाँ गई इंटरव्यू के लिए तो उन्होंने पहले डॉक्यूमेंट्स का पूछा, और उसके बाद उन्होंने वीज़े का पूछा। वीज़े के बाद इंशाल्लाह उन्होंने कहा अगर हो गया, कंफर्म हो गया वीज़े की तरफ से तो फिर तो बहुत ही गुड हो जाएगा। खैर वीज़े का भी हो गया, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। और उसके साथ ही साथ फिर वो आपको वही जो कंपनी होती है जिस भी फील्ड में आप जॉब करते हो तो वो आपको फिर एक एनओसी लेटर देती है, जिसकी बेस पे आपको कोई भी मसला नहीं पेश आ सकता। क्योंकि यहाँ पे अगर आपके पास वो जहाँ पे आप जॉब करते हो वहाँ जो मैंने आपको बताए रूल्स होते हैं ना, कुछ ना कुछ सीखेंगे। हमारे पास एक अथॉरिटी लेटर होता है, लाइसेंस आइडिया हो ही जाएगा। वो अगर आपको वो देते हैं, में याद रखिएगा तो उसकी बेस पे आपके लिए कोई बल्दिया वगैरह अल्लाह ताला का हर टाइम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहिएगा, क्योंकि और वो होना भी चाहिए, मतलब हमारा फ़ायदा ही फ़ायदा, उसमें हमारा नुकसान नहीं है। तो आप आज का व्लॉग पसंद आया हो तो काइंडली सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। और जिस तरह आपको ज़रूरत है इसी तरह किसी न किसी को ज़रूरत होती ही है, इसलिए हम कुछ ना कुछ सीख के ही आगे बढ़ते हैं। बिना सीखे हमें कोई भी आगे नहीं बढ़ने को मौका मिलता। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने दी है वो सब समझ आई होंगी, और ज़रूर उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और वो इन्फॉर्मेशन आपके आगे तक काम आए ताकि आप आगे अप्लाई करें, जॉब में इंटरेस्टेड हों तो आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। इसके साथ ही जी मेरा बस स्टेशन आ गया था, सो मैं वहाँ पे स्टॉप किया। उसके बाद जी मैंने दूसरी बस लेनी थी और मैं उसका वेट कर रही थी। आज गर्मी इंतहा वाली थी, इतनी गर्मी थी ना, हर चीज़ पानी पानी हुई हुई थी। सो बहुत गर्मी है। पहले हम कहते थे कि पिछले दिनों में पाकिस्तान का भी मौसम कुछ यही हाल बता रहा था, लेकिन खैर दुबई की गर्मी तो फिर सबसे ऊपर ही हाई लेवल पे चली जाती है। खैर अल्लाह ताला करम करे सब पे अपना। अच्छा जी, आज का व्लॉग यहीं पे बाइंड अप करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। बहुत सी बातें की, बहुत कुछ सीखने को मिला, आप लोगों से भी मिलता है, आप लोगों को भी मिला होगा मेरी बातों से। इसी के साथ जी आज का व्लॉग बाइंड अप करते हैं। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपने क्या मतलब आपके लिए क्या अच्छा लगा गाइडेंस के लिए वो। थैंक यू।